Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन की पॉइंट्स को एक मिनट पर लाजमी पढ़ लें ताकि आप लोगों को इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका सारे चैप्टर का एक ओवरव्यू भी हो जाए। बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों से बन के आ सकते हैं। जब आप इनको एक मिनट पर रीड कर लेते हैं तो आप लोगों को सारे का सारा चैप्टर एक मिनट पर क्लियर हो जाता है और जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में वापस आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। बच्चों इनमें से कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें चाहिए होता है। बच्चों जहन में रखें कि मैंने आपको बताया था जब वेरी फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फर्क बताया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन के आते हैं। बच्चों ये सिर्फ एक सैंपल एमसीक्यू है, इसी तरह के कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे याद रख लें। जब आपको वो सारे याद हो जाएंगे तो आप जो बाकी जो बचेंगे वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो बच्चों उसकी मैंने आपको टेक्निक बताई थी ओक, हेन और कैप, अगर आपको याद हो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस ये। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था किस मज, ठीक है, के से पोटासियम, एस से सल्फर और एमजी से मैग्नीशियम। बच्चों ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। अब इन चारों में से देखें कौन सा ऑप्शन है जो इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से मैच कर रहा है। जो ऑप्शन इनसे मैच कर रहा है वो करेक्ट आंसर है और जो ऑप्शन इनसे मैच नहीं कर रहा वो गलत है। अब आयरन देखें, आयरन इसके अंदर है नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। जिंक इसके अंदर है नहीं है तो ये भी गलत है। पोटाशियम देखें इसके अंदर है, हाँ ये के जो है ये पोटाशियम है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। पोटाशियम असल में एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और ये प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो चाहिए होता है। बोरोन भी बच्चे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या पौधे को कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, वो कहता है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब बच्चों क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। बच्चों एक का नाम है नाइट्रोजन और एक का नाम है मैग्नीशियम। एक का नाम क्या है बच्चों नाइट्रोजन और दूसरे का नाम क्या है मैग्नीशियम। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन है तो वो करेक्ट आंसर है। अगर दोनों होंगे तो फिर बोथ ऑफ दीज जो आंसर होगा ना वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों फास्फोरस गलत है, कैल्शियम गलत है, सल्फर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मैग्नीशियम। विल्फर्ड्स अगर बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो एक लाजमी ऑप्शन होता बोथ ऑफ दीज, ठीक है, बोथ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, तो उस वक्त वो करेक्ट आंसर होता क्योंकि नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल बनाने के लिए लाजमी है और मैग्नीशियम भी। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों थर्ड है एमसीक्यू नंबर 3 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज। अब बच्चों रूट हेयर्स का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है। बच्चों ये हमने 12 मरतबा मैंने आपको थ्योरी में बताया कि रूट हेयर्स का फंक्शन ये होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखेंगे इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, बच्चों ये गलत है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट ये नहीं करते, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ फूड करना है बच्चों ये भी गलत है, प्रोटीन्स की तैयारी करवानी है ये भी गलत है। इनका फंक्शन जो है वो करेक्ट है, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 देखें, एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, रूट हेयर एब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम सॉइल बाय। बच्चों जब मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था, जब मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाई थी, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स और वाटर दोनों चीजें रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। अब बच्चों जो सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन है वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है। तो अब यहाँ पे देखें वो सॉल्ट्स के ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हैं, तो सॉल्ट्स आपने याद रखना है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लें कि जो सॉल्ट्स हैं वो मट्टी से रूट हेयर्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। जबकि बच्चों जो अगले देखें आगे उसने वाटर का पूछ लिया है, जो पानी है वो मट्टी से रूट सेल्स के अंदर कैसे दाखिल होता है। बच्चों पानी की हमेशा मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए होगी। किसके जरिए होगी बच्चों, ऑस्मोसिस के जरिए होगी। तो आपने इसको ज़हन रखना है। जो एमसीक्यू नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 6 देखें, वो कहते हैं द ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय। बच्चों जो ट्रांसपायरेशन है इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट का मतलब है ठीक है इसको कैसे बरकरार रखा जाता है, इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। बच्चों मेसोफिल सेल्स जो हैं क्या ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। बच्चों नहीं, गलत है। मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं। जाइलम क्या ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट कर सकता है, नहीं, जाइलम के अंदर तो पानी लेके जाना है इसने, बस ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने का इसका काम नहीं है। गार्ड सेल्स बच्चों ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। बच्चों बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों गार्ड सेल्स के दरमियान जो जगह होती है ना उसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। ये गार्ड सेल्स हैं तो इनके दरमियान जो जगह है बच्चों ये क्या कहलाती है, दिस इज स्टोमेटा।
और बच्चों जो स्टोमेटा है इसके जरिए 90% ट्रांसपायरेशन होती है। तो अगर गार्ड सेल्स जो है वो बंद हो जाएं तो ट्रांसपायरेशन जो है वो रुक जाएगी। तो गार्ड सेल्स ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, फ्लोएम भी नहीं कर सकता। फ्लोएम का काम सिर्फ यह है कि इसने ट्रांसलोकेशन करवानी है फूड की। क्लियर? बच्चों आगे देखें, एमसीक्यू नंबर 7 है, अंडर विच कंडीशन देयर विल बी अ हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। किस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी? हाई ह्यूमिडिटी। बच्चों क्या हवा में नमी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी? बच्चों बिल्कुल गलत है ये आंसर। हवा में नमी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होगी? कम होगी। आप बिल्कुल इस तरह से समझे कि आपने कपड़ा धोया है, कपड़े धोए, आपने सुखाने के लिए डाल दिया, हवा नमी है, सर्दियों की हवा है, तो वहां पे कपड़े देर से सूखेंगे। गर्मियों की खुश्क हवा होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ये गलत है बच्चों। उसके बाद ऑप्शन भी देखें, लो लाइट इंटेंसिटी, जब रोशनी की शिद्दत कम होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। बच्चों ये भी गलत है। जब रोशनी की शिद्दत कम होगी, जिस तरह सर्दियों में होती है रोशनी की शिद्दत कम, तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है। विंड, बच्चों जब हवा ज्यादा होगी, जब हवा चलेगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। डी देखें, वाटर लोज्ड सॉइल, बच्चों इससे क्या मुराद? इससे मुराद ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है, अब उसका ट्रांसपायरेशन के साथ जो है वो कोई लिंक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 8 में जो है वो क्या कहते हैं? एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट आंसर देखें। एमसीक्यू नंबर 8 में वो कहते हैं, विच आइन प्लेज अ रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों कौन सा आइन है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बच्चों एक ही आइन है, पोटाशियम आइन। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछे कि विच आइन प्लेज अ रोल इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो भी इसका आंसर पोटाशियम आइन है। तो आप लोगों ने दोनों लिहाज से इस एमसीक्यू को तैयार करना है। क्लियर? इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 9 है। एमसीक्यू नंबर 9 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। बच्चों ज़हन में रखें कि ज्यादातर पौधों में जो फूड है वो किस शक्ल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है? बच्चों वो सक्रोज की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आता है। अगर आपसे पूछ ले, इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, खुराक किस शक्ल के अंदर तैयार होती है? तो बच्चों वो ग्लूकोज है। लेकिन खुराक किस शक्ल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है? तो वो सक्रोज है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। क्लियर? आगे देखें तो स्टूडेंट्स आए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट इज ट्रू अब अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। बच्चा आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसलोकेशन है फूड की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब बच्चे जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है इसके अकॉर्डिंग जो फूड जो है बच्चों वो सोर्स से मूव करती है, कहां पे बच्चों? सिंक तक। ठीक है, तो यहाँ सोर्स से मूव करती है सिंक तक। और कैसे मूव करती है बच्चों? मैं आप लोगों को पहले पिक्चर से दिखा देता हूं और फिर मैं आप लोगों को दोबारा एमसीक्यूज की तरफ लेकर आता हूं। बच्चों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों ये सोर्स है, सोर्स से बच्चों यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो तैयार होती है, फिर यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो सक्रोज के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर कंपेनियन सेल्स इस सक्रोज को यहाँ से इस सीव ट्यूब सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पे सक्रोज का लेवल ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ जो करीब पड़ी जाइलम है यहाँ से पानी जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ पे मूव करता है। तो बच्चों अब होता क्या है कि जो सोर्स का लेवल है यहाँ पे पानी जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे उस सक्रोज का पानी के साथ एक डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन बन जाता है और यहाँ पे उसकी वजह से एक हाई प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद बच्चों ये जो प्रेशर है ये आगे की तरफ मूव करता है और बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपको नजर आ रही है किस तरह से सीव जालियां आपको नजर आ रही है। जो मैंने आपको बताया था ना सीव ट्यूब सेल्स, इनके अंदर खास किस्म की जालियां होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सीव ट्यूब सेल्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप देखें जब ये जालियों से गुजरता है पानी तो इनका प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। और बच्चों जब ये वाटर जो है, जब ये सोल्यूशन जो है ये सिंक तक पहुंचता है तो यहाँ पे देखें सिंक तक जो सोल्यूशन पहुंचता है बच्चों, तो यहाँ पे दोबारा से वो जो सक्रोज है उसको अनलोड कर दिया जाता है सिंक के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बच्चों जैसे यहाँ पे सक्रोज मूव करती है तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो बच्चों ऑटोमेटिकली होता क्या है, वो जो इजाफी वाटर था वो दोबारा से किसके अंदर मूव कर जाता है बच्चों? वो मूव कर जाता है जाइलम के अंदर। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आए अब हम दोबारा से एमसीक्यू को देखते हैं। बच्चों एमसीक्यू को देखें, वो कहता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो है फूड ट्रांसपोर्ट का उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। बच्चों ऑप्शन ए देखें, वाटर एंटर्स द सक्रोज क्रिएटिंग प्रेशर। बच्चों जो सक्रोज का लेवल है वहां पे पानी दाखिल होता है और वहां पे प्रेशर जनरेट करता है। बच्चों ये बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखें, वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द सिंक, पानी को सिंक से खींचा जाता है। बच्चों इस लाइन का देखें मतलब क्या है। अब देखें बच्चों पानी को सिंक से खींचा नहीं जाता, मेरी बात देखें यहाँ पे देखें, ये सिंक ये है हमारे पास, पानी को सिंक से खींचा नहीं जाता बल्कि जो वाटर है वो सिंक के लेवल पर दोबारा से ऑस्मोसिस के ही जरिए बच्चों जो है वो दोबारा से जाइलम के अंदर चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो बच्चों ये क्या है,
ये गलत है कि पानी को सिंक से खींचा जाता है, बिल्कुल गलत है। मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चों ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसी वजह से तो कहा जाता है कि प्रेशर डेवलप होता है जिसके डिफरेंस की वजह से जो मटेरियल है, जो सोल्यूशन है बच्चों, वो फ्लो करता है। तो बच्चों ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ग्रेविटी के इसमें रोल नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो चीजें यहाँ पे मूव करती हैं। बच्चों ऑप्शन डी देखें, सोल्यूट्स मूव फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें ना, तो बच्चों आपको पता है कि जो यहाँ पे जो सोर्स होता है बच्चों, सोर्स में जो सोल्यूट है बच्चों, ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं और यही सप्लाई करते हैं। और बच्चों जो सिंक है, सिंक में बच्चों क्या होते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूट है बच्चों, ये सिंक है और सिंक में सोल्यूट जो बच्चों लो कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो डिमांड है, यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स पढ़ाया था जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का जिक्र था। मुझे यहाँ पे देखें जो डायरेक्शन होगी ना फूड मूवमेंट की, वो डिसाइड की जाती है बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द सोर्सेज एंड सिंक। बच्चों जो सोर्स है ये सप्लाई करते हैं और सिंक जो है ये डिमांड होती है, तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों जो सोर्स से सिंक की तरफ जो फूड मूव करता है बच्चों, अब सोर्स में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती है और सिंक में सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो अब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों जो सोल्यूट है वो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बच्चों स्टेटमेंट देखें कि जो सोल्यूट है वो लो टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो बच्चों ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों एमसीक्यू नंबर 10 का वो जो है वो आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। वाटर एंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, पानी जो है वो सोर्स के लेवल पर दाखिल होता है और प्रेशर क्रिएट करता है। बच्चों ये ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ की बुक्स के अंदर बच्चों उन्होंने एमसीक्यू नंबर डी को करेक्ट मार्क किया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन ए है बच्चों यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 11 है, सक्यूलेंट ऑर्गन्स जो है आर प्रेजेंट इन किसके अंदर मौजूद होते हैं बच्चों? सक्यूलेंट ऑर्गन्स ये मौजूद होते हैं जीरोफाइट्स के अंदर। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स है जो कि खुश्की में पाए जाते हैं बच्चों, डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। और सक्यूलेंट ऑर्गन्स का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने इन वाटर जो है इसको स्टोर करना है। जब कभी भी जीरोफाइट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो उनका जो डीप रूट सिस्टम है वाटर को अब्सॉर्ब करके इन सक्यूलेंट ऑर्गन्स के अंदर जमा कर देता है। बच्चों इन सक्यूलेंट ऑर्गन्स के अंदर जमा करने का फायदा क्या होता है कि जब दोबारा वाटर चाहिए होता है गर्म कंडीशंस के अंदर, तो यहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेसोफाइट्स के अंदर भी सक्यूलेंट ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ना हाइड्रोफाइट्स के अंदर होते हैं, ना ही हैलोफाइट्स के अंदर होते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।